औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज हम अपना एक नया चैप्टर फाइनेंशियल अर्थमेटिक स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन किया था, जो कि उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज उससे आगे जो चैप्टर नंबर 7 है फाइनेंशियल अर्थमेटिक का, उसका आज इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर अपने जो भी कमेंट्स हैं वो मुझे ज़रूर भेज दीजिएगा। अगर कोई चीज़ ऐसे समझने की है, कोई सवाल समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको अलग से इसमें एक वीडियो बना के सेंड कर दूँ। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल अर्थमेटिक। फाइनेंशियल अर्थमेटिक बेसिकली क्या होता है कि वो तमाम इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, और भी जो हमारे अकाउंट्स के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, वो बेसिकली जो फाइनेंस के हवाले से चीज़ें होती हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल अर्थमेटिक में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो टैक्सेस होते हैं। टैक्सेस क्या चीज़ होती है? टैक्सेस इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट ऑन वर्कर्स इनकम एंड बिजनेस प्रॉफिट। टैक्सेस बेसिकली क्या चीज़ है? एक पेमेंट है जो कि हम गवर्नमेंट को करते हैं, और गवर्नमेंट को हमसे वो पेमेंट लेती है। किसके अगेंस्ट लेती है? जो कुछ भी हम बेसिकली अर्न कर रहे हैं, हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, सैलरी होती है उसके ऊपर, या हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई हमने दुकान खोली हुई है, उससे हम कोई चीज़ अर्न कर रहे हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस लगाए हुए हैं जो कि लाजमी एक पेमेंट होती है जो कि हमें गवर्नमेंट को करनी होती है। अच्छा, गवर्नमेंट फिर क्या करती है? गवर्नमेंट फिर उसके नतीजे में हमको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट जितनी भी होती है, जो भी गवर्नमेंट आती है, उसको कंट्री को रन करने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है। तो वो पैसे जो है वो किनसे लेती है? आवाम से ही लेती है। जो आम लोग होते हैं, जो लोग अपने बिजनेस कर रहे हैं, जिनको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, उनकी सैलरीज होती हैं, उसमें से एक फिक्स अमाउंट होता है जो कि वो टैक्स की सूरत में हमसे लेते हैं, और फिर उसके अगेंस्ट हमको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो सर्विसेज बेसिकली क्या होती हैं? वो सर्विसेज बेसिकली होती है क्या? गवर्नमेंट के जिम्मे क्या होता है कि वो आपको जो फैसिलिटीज, स्पेसिफिक फैसिलिटीज जो है लिखा है, इसमें क्या चीजें आ जाती हैं कि गवर्नमेंट आपको वाटर प्रोवाइड करती है। ये गवर्नमेंट का काम है, पानी आपको देना, आपको इलेक्ट्रिसिटी देना, ठीक है, गैस है। ये वो नेसेसरी चीजें होती हैं जो कि बहुत ही बुनियादी नेसेसिटीज होती हैं किसी भी हाउस के लिए। तो वो बेसिकली ये तमाम चीजें जो होती हैं, ये किसकी जिम्मेदारी होती हैं? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि गवर्नमेंट इन चीजों को प्रोवाइड करके दे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इंडिविजुअल आदमी के लिए तो मुमकिन नहीं है ना कि इलेक्ट्रिसिटी वो बना सके, या गैस कहां से लेकर आएगा। तो ये तमाम चीजें जो है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को फराहम करे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मुराद होता है मुल्क का? कि रोड्स वगैरह जो होती हैं, रोड्स, ठीक है। तो इस तरह की जो फैसिलिटीज वगैरह होती हैं, ये क्या है? ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये कि वेस्टेज होती है, या आपका जो कचरा वगैरह उठाने की जिम्मेदारी है, या ये सीवरेज की जिम्मेदारी है, ये तमाम किनका काम होता है? गवर्नमेंट का काम होता है। तो गवर्नमेंट बेसिकली ये पूरा सिस्टम बनाती है, सीवरेज का सिस्टम बना रही है, या रोड्स बना रही है, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो उसके अगेंस्ट क्या करती है? वो हमसे टैक्सेस लेती है, ठीक है। तो वो जो टैक्सेस हमसे लेती है, उनके अगेंस्ट वो हमको ये तमाम चीजें प्रोवाइड करती है। टैक्सेस जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। अब वो किन किन चीजों पर टैक्स लेती है गवर्नमेंट? हमसे प्रॉपर्टी पे टैक्स लेती है। तो पहला टैक्स जो है होता है वो क्या रहता है? प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी से मुराद ये कि आपने कोई हाउस लिया हुआ है, आप किसी घर के मालिक हैं, ठीक है, या ये कि आप किसी शॉप के मालिक हैं, तो
उस शॉप के ऊपर या उस हाउस के ऊपर गवर्नमेंट का एक फिक्स रेट होता है जिसके तहत वो आपसे क्या करते हैं, एक टैक्स लेती हैं। एनुअल का ले लेते हैं या मंथली भी ले सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान में तो एनुअल एक प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है कि साल में एक दफा वो आपको एक परसेंटेज दे देते हैं कि सपोज 10% जो भी वैल्यू है मकान की या 2%, ये उनका फिक्स होता है। तो जो भी रेट होता है उसके तहत उससे आपके मकान की वैल्यू या शॉप की वैल्यू निकालकर वो कहते हैं कि आप इसके जो है प्रॉपर्टी पे टैक्स अदा करें। इसी तरह जनरल सेल टैक्स होता है। जनरल सेल टैक्स क्या होता है कि जो भी चीजें हम खरीदते हैं, सपोज कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है या हम कपड़े वगैरह खरीदते हैं, बल्कि अब तो ये कि आजकल आप खाना खाने भी कहीं बाहर जाते हैं तो तमाम चीजों पे जो भी चीज हम वहां से हम चीजें खरीदते हैं या कुछ खाते पीते हैं, कुछ करते हैं, तो उस अमाउंट पे क्या करता है गवर्नमेंट टैक्स लगा रखा है जो कि कहलाता है जनरल सेल टैक्स। तो वो जनरल सेल टैक्स जो है वो अदा किया जाता है। इसकी मिसाल ये है कि आप किसी वक्त भी जाएं और कोई चीज पे खरीदारी करें, आप सपोज कोई मोबाइल खरीदते हैं या सपोज कपड़े खरीदते हैं या ये कहीं खाना खाने के जाते हैं, तो जो आपको पेमेंट स्लिप मिलती है तो उसमें आप देखिएगा कि जो जितने अमाउंट का आपने जो भी चीज खरीदी है वो तो एक कॉस्ट होती है। उसके बाद वो क्या होता है, उसमें एक अलग से एक लाइन होती है जिसमें लिखा हुआ होगा जनरल सेल टैक्स और उसकी परसेंटेज लिखी होगी 17% या 15%, और वो अलग से अमाउंट आपसे उस बिल में आप देखेंगे कि नीचे आपसे लिया गया हुआ है। इसी तरह इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स जो होता है वो बेसिकली जो सैलरीज वगैरह होती हैं उसके ऊपर कटता है कि जो कुछ भी हम अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं इनकम, उसके ऊपर टैक्स लिया जाता है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म के टैक्स होते हैं, विद होल्डिंग टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, जो कि बेसिकली के टैक्स तो बहुत सारे होते हैं और भी होते हैं। आपको सिंपली इस वक्त समझना है कि जो भी टैक्स है उसकी जो गवर्नमेंट ने परसेंटेज दी हुई है, सपोज ये कि सेल टैक्स की है 17% है, तो आपको किस तरीके से जो है वो 17% आप कैलकुलेट करेंगे अपने अमाउंट के ऊपर। तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास एक्सरसाइज है, जो हमारा चैप्टर 7 है, इसके अंदर 7.1 है, जिसके अंदर हम टैक्सेस को ये देखना है हमें कि टैक्सेस हम किस तरीके से निकालते हैं। तो हम एक्सरसाइज 7.1 शुरू करते हैं, तो आपको मजीद क्लियर होगा कि टैक्सेस क्या होते हैं और हम किस तरीके से टैक्सेस को कैलकुलेट करते हैं। ये चैप्टर जो है आपके रोजमर्रा के जो आप डेली लाइफ के अंदर आप इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और जब आप इसको सीख लेंगे तो आप देखिएगा कि आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आते हैं, मुख्तलिफ चीजें आती हैं, तो उसके अंदर ये टैक्सेस लिखे हुए होते हैं। तो वो टैक्सेस जो होते हैं वो किसी ना किसी परसेंटेज से गवर्नमेंट ने कैलकुलेट करके दिए हुए होते हैं, तो वो आप निकालना सीख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 करेंगे हम। इसकी सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है जो कि पेज नंबर 60 के ऊपर। इसमें कह रहे हैं आपसे द एनुअल रेंट ऑफ अ हाउस इज ₹60,000। एनुअल रेंट, ये बेसिकली रेंट से क्या मुराद होता है, किराया। जो किसी हाउस है उसका किराया जो है, सालाना किराया जो है वो कितना है, ₹60,000। एक हाउस है जिसका रेंट जो है वो कितना है, 60,000। आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू ऑन इट एट अ टैक्स रेट ऑफ 10%। कह रहे हैं कि इसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो ड्यू है, जैसे ना इनको इस प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना है, और वो टैक्स जो आपने देना है वो किस रेट से देना है, उन्होंने कहा 10% देना है। यानी इस अमाउंट का
10% जो है वो आपने प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना है। तो अब हमें ये निकालना है कि अगर हमें ये एनुअल रेंट इतना मिल रहा है किसी हाउस का, तो हम उसका 10% अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स निकालने के लिए, कि प्रॉपर्टी टैक्स बेसिकली ये प्रॉपर्टी है, अगर कोई और भी टैक्स होगा तो उसको भी निकालने का तरीकेकार यही होगा। तो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो क्या बराबर हो गया इसके हमें निकालना है 10% ऑफ 10% निकालना है किसका 60 का, ₹60,000। तो ₹60,000 का 10% हमने निकालना है। तो ये परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये 10 लिखा हुआ है, ये 10 परसेंटेज का निशान इसके साथ लगा है। ये जो निशान है ये क्या कहलाता है परसेंटेज का सिंबल है। तो ये सिंबल जब हटता है तो क्या होता है इसके नीचे 100। कोई भी परसेंटेज अगर हम कहीं पे भी निकालते हैं तो वो क्या होती है 100 से डिवाइड करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा ये 10/100 मल्टीप्लाई बाय क्या अमाउंट दिया गया है आपको 60,000। सही है। तो 10% ऑफ 60,000 निकालने का तरीका क्या होगा कि 10 को आप लिख देंगे 10/100, ये परसेंटेज का निशान अब हट जाएगा क्योंकि आप परसेंटेज निकालते हैं हमेशा 100 से, और मल्टीप्लाई बाय जो कि अमाउंट दिया गया है आपको, जो कि आपको रेंट मिला है। अब इसको करने के लिए क्या है, यहाँ पे 2 जीरो है नीचे, ऊपर से 2 जीरो आप सिंपली जो है इसको काट देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे पता 600 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा आपके पास, आपके जवाब आएगा 6, 2 जीरो ये है और 1 जीरो ये, तो 3 जीरो 6000। तो आपका जवाब क्या आया 6000। और ये 6000 बेसिकली इसके यूनिट्स क्या होंगे, मैंने बताया जो भी हम जवाब निकालते हैं उसके यूनिट्स लिखना बड़ा जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रुपीस की बात कर रहे हैं। तो रुपीस की बात कर रहे हैं तो हम इससे आगे क्या लिख देंगे रुपीस। तो अब हमें क्या पता चला कि 10% ऑफ 60,000 जो है वो क्या हुआ ₹6,000 हुआ। यानी हम गवर्नमेंट को जो प्रॉपर्टी टैक्स की मद में अदा करेंगे वो कितना अमाउंट हमें पे करना है, हमें अमाउंट पे करना है 6,000 रुपीज, और यही आपका जो है आंसर कहलाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि बेसिकली परसेंटेज अगर हमें निकालनी हो किसी भी अमाउंट की कि 10% ऑफ 60,000, उसका निकालने का तरीकाकार क्या होता है, उसको इस तरीके से निकाला जाता है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल हम और करते हैं तो इंशाल्लाह ताला मजीद क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से करना है। यह है प्रॉपर्टी टैक्स निकालना। कोई भी टैक्स निकालना हो उसमें आपको एक परसेंटेज दी गई होगी, उस परसेंटेज से उस अमाउंट का हम टैक्स निकाल सकते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या क्या है, अस्मा बाउट सम क्लॉथ्स दैट कॉस्ट ₹2,500। एक लड़की है अस्मा, बाउट खरीदती है क्लॉथ्स, कुछ कपड़े खरीदती है जो कि जिसकी कॉस्ट क्या है ₹2,500। ठीक है। आगे आपसे कहा गया है हाउ मच इज द जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या होता है, जीएसटी, जीएसटी एब्रिविएशन है जनरल सेल्स टैक्स। ठीक है। तो जीएसटी आपसे कह रहा है कि हाउ मच जीएसटी अमाउंट ऑन द शॉपिंग एट 17%। जैसे कि मैंने बताया था आपको
कि जनरल सेल टैक्स क्या होता है, जो भी सेल, जो भी चीज हम खरीदते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर हमें एक टैक्स देना होता है। तो वो टैक्स जो है, चाहे हम क्लॉथ्स खरीदें, चाहे कोई हम होम अप्लायंसेस में से कोई चीज खरीदें, टेलीविजन खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, तो जो भी अमाउंट होता है उसका, उसके ऊपर हमें टैक्स अदा करना पड़ता है। तो अस्मा ने जो कुछ कपड़े खरीदे थे उसकी असल कॉस्ट जो थी वो तो क्या है 2500, ठीक है, और उसके ऊपर जनरल सेल टैक्स जो है वो कह रहे हैं अप्लाई होता है, जो कि कितना होता है 17% है। इसकी परसेंटेज क्या दी गई है आपको 17%। तो आपसे ये पूछा गया है कि आप बताइए कि उसने कितना जनरल सेल टैक्स पे करना है इस अमाउंट के ऊपर। तो जिस तरह से हमने पहले प्रॉपर्टी टैक्स मालूम किया था, बिल्कुल उसी तरह से हम क्या कहेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जनरल सेल टैक्स इज इक्वल टू कितना है, हमें मालूम करना है 17% ऑफ रुपीज 2500, ठीक है। जनरल सेल टैक्स हमें मालूम करना है 17% ऑफ रुपीज 2500। तो 17% है, तो इसको लिखने का क्या तरीका बताया था आपने, हमेशा इक्वल टू के नीचे कोशिश किया करें, इक्वल टू का निशान है। 17 को कैसे लिखेंगे आप, 17 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय जो अमाउंट हमने जिससे हमने चीज खरीदी है वो क्या है 2500। अब इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है, और ये है भी बहुत आसान सा कि नीचे आपको नजर आ रहा है 100 है, इसमें 2 जीरो हैं, इन 2 जीरो से सिंपली ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 7, तो क्या जवाब आ गया आपका, क्या क्या 17 मल्टीप्लाई बाय 25, तो क्या जवाब आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके बताएं। सिंपली एक इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे 25 को ऊपर रखिए, 17 को नीचे रखिए, 7 5 जा 35, कैरी 3 हो गए, 7 2 जा 14, 14 और 3 17 हो गए, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का निशान हमेशा लगाते हैं यहाँ पे, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, तो क्या जवाब आया आपके पास 5 2 कैरी यहां पे गया 420। तो सेल टैक्स जो आपको अदा करना है वो क्या अदा करना है रुपीज, क्या जवाब आया हमारे पास 425, तो 425। तो इन क्लॉथ्स के ऊपर जिनकी कॉस्ट है 2500, उसके ऊपर आपको जनरल सेल टैक्स 17% के हिसाब से कितना बनता है 4,425। तो अस्मा को जो है इस अमाउंट के अलावा ये अमाउंट मजीद पे करना होगा, ठीक है ना, जनरल सेल टैक्स भी इस अमाउंट पे देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली जो है निकालने का तरीका होता है किसी भी टैक्स को, चाहे वो जनरल सेल टैक्स हो, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, तो इस तरीके से जो है हम अपने टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को टैक्स कैलकुलेट करना आ गया होगा। इसकी जो एक्सरसाइज है इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक है, जिसमें बिल्कुल इसी तरीके से आपसे सेल टैक्स निकालने को कहा गया है। उम्मीद है कि आप लोग ये तमाम क्वेश्चन हम आसानी कर लेंगे, और यही जो है आपका बेसिकली असाइनमेंट भी है इस चैप्टर का। बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, सिर्फ इसमें 5 सवाल आते हैं, जिसमें से एक सवाल मैंने आपको ये करा दिया, एक एग्जाम्पल करा दिया आपको, तो अब आपके पास सिर्फ 4 ही सवाल बचे हैं। लेकिन आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 7.1 इसके किस्म के असाइनमेंट नंबर
आपने जो पहला चैप्टर किया था उसमें हम असाइनमेंट नंबर 7 तक पहुंच चुके थे। अब ये बेसिकली क्या कराएगा आपके पास, असाइनमेंट नंबर 8 कराएगा, लेकिन चैप्टर अब आपका चेंज हो गया है, चैप्टर 7 का असाइनमेंट नंबर 8 है। ठीक है, और इसमें आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने आपको करवा दिया है, लेकिन दोबारा कर लीजिएगा 4 एंड 5। तो ये 5 सवाल हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, ये पांचों सवाल आप लोग जो है इनको कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला ये अब आपको टेक्स्ट निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा, और अभी हम मजीद इसके बाद आगे एक्सरसाइज करेंगे, उसमें और मुख्तलिफ किस्म के टेक्सेस हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इसका जो है जिसमें हमने ज़कात और मुख्तलिफ किस्म के और दूसरी चीजें कैलकुलेट करना सीखेंगे। आज के लिए आपका असाइनमेंट नंबर 8 यही है कि एक्सरसाइज नंबर 7.1 के ये 5 सवाल आपने करने हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।